तुम यहाँ कैसे? बोले भैया हम तो काले काले आए लेने के लिए इसको, अजामिल महापापी है, इसको लेने आए। बोले तुमने कैसे मान लिया पापी है? संसार में जो मेरे प्रभु का नाम लेता वो पापी नहीं है, वो भगवान का भक्त है। इसने मेरे मालिक का नाम लिया, नारायण बुलाया। यमदूतों ने कही तुम्हारे नारायण का नाम नहीं लिया, इसने अपने पुत्र का नाम लिया। भगवान के पार्षदन ने कही सुनो, हमने मान लिया इसने अपने पुत्र का नाम पुकारा, लेकिन पहला नाम ये किसका? नारायण नाम इसके पुत्र का पहले था या मेरे मालिक का? बताओ। नारायण नाम तो पहले उन्हीं का है, अब चाहे कोई दल ले, नाम तो उन्हीं का माना जाएगा। इसलिए मेरे मालिक का नाम लिया, इसलिए हम ले जाएंगे। विवाद हो रहा था। ये आज महाराज जी अजामिल ने देखा कि है नाम की महिमा इतनी बड़ी, वो निकल पड़ा धीरे से, वो गया कहा बद्री नारायण, और तपस्या प्रारंभ कर दी। और ये दोनों बोले पहले फैसला करवा लो, तब आओ। यमदूत लौट के आ गए और यमदूतों ने कहा धर्मराज जी से महाराज हम नौकरी नहीं कर पाएंगे। बोले तो क्या है? आपने कह दिया ले आओ जाए, बताओ। वहां तो भगवान के भक्त आ गए और उन्होंने कहा ये धार्मिक है, अब बताओ हम कैसे जाने ये भक्त है कि ये पापी है? धर्मराज ने की बात तो बताओ। बोले वो नारायण नाम लिया उसने। धर्मराज ने कही भैया चुप पे रहो यार, ये नाम ही न ले काहे, ये जितने नरक में डरे इनके धोखे मकान में आवाज पहुंच गई नारायण के नाम की तो हमारा कारोबार खत्म हो जाइए। बिल्कुल सही बात, हम बेकार हो गए, हमारा यही काम। जितने पापी हैं उन्हें तो हमारे ना, तुम तो बड़े भाग्यशाली हो कि नारायण नाम उसने लिया, तुमने सुन लिया और भगवान के पार्षदों का दर्शन मिला, धन्य हो गए तुम तो। भैया आज से याद रखो, इनके घर नहीं जाना, भगवान के भक्तों के घर नहीं जाना। भक्तों की पहचान क्या है? बोले सुनो, कैठ बीच तुलसी की माला, तुलसी की माला, तुलसी की माला, मस्तक में लिए तिलक विशाला, मस्तक में लिए तिलक विशाला, मस्तक में लिए तिलक विशाला, गले बीचे तुलसी की माला, आज महाराज जी गले में तुलसी की माला पड़ी हो, उनके घर मत जाना। भगवान के भक्तों की पहचान है, जिनके घर में तुलसी माला नहीं हो उनके घर मत जाना है। और मस्तक में त्रिपुंड लगा हो तिलक, उनके घर मत जाना। भक्त की पहचान है, इसीलिए चंदन लगाया करो, तिलक बहुत जरूरी। एक हमें अच्छी बात लगी, कम से कम भागवत हो रही तो जितने छोटे छोटे बच्चा लड़का सब लगवाती, ये भी इसीलिए कहते छोटे बच्चन को जरूर लाओ करो। कुछ लोग कहते हैं पंडित जी यही खड़बड़ काट दिन न लाओ, हम तो यहाँ का भैया जितने छोटे छोटे हुए सब ले लाओ, बहुत कम से कम संस्कार तो आएगा, जरूरी होता है, ये भी तो सीखेंगे। आज महाराज जी तिलक लगा हो उनके घर मत जाना, और किसके यहाँ नहीं जाना है? हरि की कथा सुने मन लाई, जो भगवान की कथा प्रेम से सुन रहे हो मन से, उनके घर मत जाना। और राम नाम सुमिरे जो भाई, राम नाम सुमिरे जो भाई, हरि की कथा सुने मन लाई, हरि की कथा सुने मन लाई, राम नाम सुमिरे जो भाई,
भगवान की कथा सुन रहे हो, भगवान के नाम का जाप कर रहे हो, मंत्र जप रहे हो, उनके घर मत जाना। यमदूतन ने कही तो जाए कहाँ? जाओ तो बताओ कि नहीं पकड़ के लाए। बोले सुन लो, नाम पूरी लिस्ट दी जा रही किनके घरे तुम्हें जाना। बोले सुनो, जिह्वान भक्ति भगवद गुण नाम धेयम अचेतस्य न स्मरति शरणारविंदम। जिनकी जिह्वा माने वाणी से कभी भगवान का नाम नहीं निकलता, उन्हें पकड़ लिया। और जिह्वान भक्ति भगवत गुण नाम धेयम, और महाराज जी जिनका सिर कभी भगवान के सामने नहीं झुकता, उन्हें ले आओ। चेतस्य न स्मरति तच्चरणारविंदम, और जिनका मन कभी भगवान में नहीं लगता, उनको ले आओ। कृष्णाय नो नमति अच्छिरये कदापि तानानयध्वमसतो कतवेत विज्ञान। जिन्हें भगवान से प्रेम नहीं है, भगवान की कथा से प्रेम नहीं, इन्हें पकड़ लिया। समझ में आई? तो ये लिस्ट में रही हो कि बाल लिस्ट में जाइए, साफ ही साफ है किनको लाना किनको नहीं लाना। और एक बात और सुन लो, ये यमदूतों से कह रहे हैं धर्मराज, भागवत धर्मों को जानने वाले कितने लोग हैं उनके नाम और सुन लो। 10 लोग हैं, 12। कौन कौन है? सुनो, 12 लोगों के धर्म को जानने वाले हैं संसार में, और इनके अलावा धर्म कोई नहीं जानता धर्म है क्या। कहा सुनो, उन्होंने बताया स्वयंभू नारदः शंभु कुमारः कपिलो मनु प्रहलादो जनको भीष्मो बलिर्वैयासकिर्वयम्। ये 12 लोग हैं। कौन कौन? स्वयंभू, स्वयंभू माने ब्रह्मा जी। नारद, नारद जी लिख लो, ये 12 लोग हैं। स्वयंभू माने ब्रह्मा जी, नारद नारद जी, शंभू माने भगवान शंकर। स्वयंभू नारदा शंभू कुमार सनत कुमार, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार कुमार कपिलो, कपिल भगवान। मनु माने स्वयंभू मनु, और प्रहलाद, प्रहलाद जी महाराज। जनको, जनक जी। भीष्मो, भीष्म पितामह। और बलि, राजा बलि। वैयासकी, वैयासकी कहते हैं सुखदेव जी को, व्यास को नहीं। व्यास के पुत्र को वैयासकी, सुखदेव जी महाराज। और वयम, वयम माने हम है, 12वां नंबर है हमारा, माने धर्मराज। समझ में आई? द्वादशैते बिजानीमो धर्मम भागवतम भटा। भागवत धर्मों के जानने वाले ये 12 लोग हैं संसार में। ये धर्म की बात, भागवत धर्म की बात मैं कह रहा हूं, या कि भगवान के नाम की महिमा बड़ी विचित्र है। आज महाराज जी यमदूतों को इन्होंने उपदेश किया, पार्षद पहुंचे, भगवान ने कहा लाए नहीं। बोले क्या बताएं महाराज, पता नहीं कहां चला गया। बोले अरे वो तपस्या कर रहा है। तब फिर आए पार्षद और बैठा बद्री नारायण में तपस्या कर रहा था, विमान में बैठाया और विमान में लेके आए और महाराज जी उद्धार हो गया। सुखदेव जी कहते ऐसा ये महापापी अजामिल का अपराध हो, महाराज उद्धार हो गया। ये नाम की महिमा। कहाँ लगी नाम बड़ा, लगी नाम बड़ाई, राम न सकही नाम गुण गाई।
ये नाम की महिमा है। वही बात आ गई, सोते जगते चलते फिरते खाते पीते चाहे जैसे नाम लो, कोई ये जरूरत नहीं कि हमने अनाय नहीं पाओ तो हम भगवान को नाम नहीं ले। हम तो साफ साफ बता रहे, लिखा है। जैसे तुम लोग बूढ़े लोग जाड़े में महाराज का करम हनाए नहीं पाठ कैसे कैसे भजन, अरे कोई जरूरत है नहीं हनाई में। श्लोक पढ़े, भागवत में लिखा है, हम नहीं कछु कह रहे, जो लिखो वही बताए थे। क्या लिखा है? नदी हमाद्यम खलु धर्म साधन। नदेह माध्यम माने मनुष्य शरीर तुम्हें मिला है, और जब तक शरीर ठीक ठाक रहे तभी तक तो पूजा कर सकती है। जब तुम हाथ पैर नहीं चले है, तुम मन स्थिर नहीं हुए है, शरीर काम नहीं कर रहा तो भजन बताओ कर पाए। शरीर ठीक रहा है, अनाओ और चाहे ना अनाओ, भजन करो चाहे जैसे, वही बात है, साफ लिखा है। गीता भी यही कह रही, भागवत भी यही और रामायण भी यही है, सब में एक ही बात है। कैसे भी भगवान का नाम गाइए। भाव को भाव के आलस हो, भाव को भाव के आलस, नाम जपत मंगल विसिदस हो, नाम जपत भाव को भाव अनख आलस हूँ, भाव आलस हूँ, भाव को भाव अनख आलस हूँ, नाम जपत जरूरी नहीं। इतनी सहजता, इतनी किसी धर्म में सरलता नहीं है, चाहे कोई धर्म। अपना जो धर्म है इससे बढ़ के कोई छाई नहीं, यही मूल धर्म है, यही भागवत धर्म है। महाराज जी गीता में भगवान ने कहा, स्वधर्मो निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह। अपने धर्म पर तुम्हें मरना भी पड़े तो मर जाओ, यदि तुम्हारे प्राण जाए धर्म के लिए तो जाएगा। कोई चिंतन की बात नहीं है, कोई चिंता की बात नहीं। स्वधर्मो निधनम श्रेयः, अपने धर्म पर यदि मरना पड़े तो मर जाए, लेकिन पर धर्मो भयावह, दूसरे के धर्म को स्वीकार नहीं करना। स्वीकार करने की तो बात छोड़ो, उसे बचते रहो, बड़ा भयानक है, भयावह। गीता में भगवान ने कहा भैया, इसलिए धर्म अपना यही कहता है, चाहे जैसे हो, नहाए पाओ न नहाए पाओ, खाए के तुम जैसे बने तब से करो। जैसे हमारे प्रधान जी पूछत क्या है, महाराज हम खाए ले, हमने खूब खाओ, चिंता की बात नहीं, खाते पीते रहो और भजन करते रहो। महाराज जी सीधी बात है, कोई टेंशन नहीं है, बस तुम खूब चाय पी लो और खूब खाओ, फल खाओ चाहे मिठाई खाओ। जिस देश में जिस वेश में परवेश में रहो, जिस देश में जिस देश में परवेश में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। जिस देश में जिस देश में परवेश में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। जिस योग में जिस भोग में जिस लोग में रहो, जिस योग में जिस भोग में
अब कोई डरने की बात नहीं, चाहे जैसे हो, चलते फिरते सोते जगते खाते पीते भजन करते रहो, नाम का जाप बराबर चले, कोई सरदर्दी नहीं, कोई घबराने की बात नहीं, समझ गए। ऐसे महाराज जी ये शिक्षा मिली, उद्धार हो गया। आगे कथा आ गई। कल आपने कथा सुनी थी क्या, दक्ष प्रजापति भगवान की कृपा से समर्थवान हो गए, इन्होंने पुत्रों को जन्म दिया, पुत्रों को नारद जी ने बहका दिया, नारद जी ने नारद जी को शाप दे दिया, दक्ष ने जाओ लोकांतर में भटकते रहोगे, जगह नहीं मिलेगी ठहरने के लिए, इसलिए नारद जी चलाए मान रहे थे। उसके बाद बेटियों को जन्म दिया, दक्ष के 60 कन्याएं और 60 का विवाह किया, उन्हीं से ये सृष्टि बढ़ी है। 10 कन्याओं का विवाह धर्म से, उसके बाद 27 कन्याओं का विवाह चंद्रमा से, चंद्रमा के 27 पत्नियां हैं, नोट कर लो, पंडित जी बताते नहीं लेकिन हम तुम्हें बता रहे हैं, लिख लो। चंद्रमा की 27 पत्नियां हैं, कौन कौन? 27 जो नक्षत्र होते हैं, अश्विनी भरणी कृतिका रोहिणी मृगशिरा आरद्रा पुनर्वस पुष्य हंसलेखा मघा आदि आदि, यही तो है। और एक बात और सुन लो, ज्योतिष कहती है गणित वहीं से बनी है, भागवत में सब कुछ भरा हुआ, ऐसा कोई विषय नहीं जो हो ना। इसमें जैसे ये महीना कौन चल रहा है, कौन महीना चल रहा है? चैत। और चैत की पूनों को कौन नक्षत्र है? चित्रा। नोट कर लो, ये पक्की बात, गारंटी है हमेशा। 12 महीने बनाए और 12 महीना ये नाम इनके ही चैत बैसाख काहे पड़ गए। ये 12 प्रमुख थी 27 में। एक पत्नी का नाम चित्रा चैत, एक पत्नी का नाम विशाखा बैसाख, एक का नाम ज्येष्ठा ज्येष्ठ, एक का नाम पूर्वाषाढ़ आषाढ़ का महीना, एक पत्नी का नाम श्रवण श्रावण, एक का नाम भद्रा भाद्रपद भादों जैसे कहते, एक का नाम अश्विनी आश्विन माने कुमार, एक का नाम कृतिका कार्तिक, एक का नाम है मृगशिरा मार्गशीर्ष जिसको अगहन कहते हैं, और एक पत्नी का नाम है पुष, एक का नाम पूर्वा फाल्गुनी फाल्गुन का महीना। समझ में आएगा? और पूनों को पूर्ण नक्षत्र हुए हैं, पक्की बात है। ऐसी ये गणित बनी ज्योतिष। महाराज जी इसी प्रकार महाराज कश्यप जी के 13 पत्नियां, उनमें 2 प्रमुख थी, एक का नाम था दिति, महाराज जी कहते हैं एक का नाम और दूसरी का नाम था अदिति। आज दिति से पैदा हुए देवता और अदिति से बोली वृंदावन बिहारी लाल की। मेरी बेटी यही है राधा रानी, आइए राधा रानी से प्रार्थना करते हैं और कहते हैं क्या, मेरी बेटी यही है राधा रानी, कृपा बरसाए रखना है, कृपा बरसाए ओ राधा रानी, कृपा बरसाए रखना, मेरी बेटी यही है राधा रानी, कृपा बरसाए रखना। ताली बजा के प्रार्थना करते हैं कि कृपा बरसाए रखना, तो ऐसे थोड़ी जो बैठे आप लोग आराम से, जैसे भैंसियां चोरी हो गई आप लोगों की। अरे डालेंगे एक बार हाथ और ताली बजाते हुए कहेंगे क्या, मेरी दिल